नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस क्लास के अंदर राजस्थान की बावड़ियां और हवेलियों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको इतना शॉर्ट कर दूंगा कि मात्र 5 और 10 मिनट में आपको कंप्लीट बावड़ियां और हवेलियां याद करवा दूंगा। और जो मैं ये आपको कंटेंट दूंगा, ये PDF अगर आपको चाहिए तो ये अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लेना और इस PDF को डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर मैं इतने शॉर्ट तरीके से, इतने शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप इस छोटे से वीडियो के अंदर कंप्लीट बावड़ियां और हवेलियां पढ़ लोगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको बिल्कुल शॉर्ट में करके एग्जाम के टाइम पर अपन उसका रिवीजन कैसे कर सकते हैं, उस हिसाब से ये क्लास है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। जिन बच्चों का रीट मेंस का एग्जाम में वीडियो पटवार ग्राम से कोई भी राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो, जिसके अंदर राजस्थान का आर्ट कल्चर हो, राजस्थान हिस्ट्री हो, उसमें ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रहेगी। इसमें से क्वेश्चन मोटा मोटी फंस जाएगा। चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। आपको भी पता है, आपने करंट अफेयर बोला, मैंने करंट अफेयर डाल दिया। आपने फ्लैगशिप योजनाएं बोली, मैंने फ्लैगशिप योजनाएं डाल दी। अब आपने बोला कि छोटे छोटे टॉपिक हमें जल्दी जल्दी रिवीजन करो, तो मैं छोटे छोटे टॉपिक 1-2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान की बावड़ियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। बावड़ियों के बारे में क्या क्या है वो सारी मैं आपको डिटेल बताता हूं। राजस्थान की बावड़ियां सबसे इंपॉर्टेंट बावड़ियों में अगर इन दिनों में कोई क्वेश्चन बन सकता है तो ये बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जिन बच्चों के एग्जाम है वो ये 6 बावड़ियां याद रखेंगे। राजस्थान की बावड़ियां हैं जिस पर केंद्र सरकार द्वारा 2017 में डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की 6 बावड़ियों पर केंद्र सरकार द्वारा 2017 के अंदर डाक टिकट जारी किए गए थे। वो बावड़ियां कौन कौन सी आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी किया और 2017 के अंदर इसके अंदर पहली बावड़ी है चांद बावड़ी, जो आबानेरी दौसा के अंदर है। दूसरी बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, जो बूंदी के अंदर है। तीसरी है नाग सागर कुंड, जो बूंदी के अंदर है। चौथी है नीमराणा बावड़ी, जो अलवर के अंदर है। पांचवी है तूर का जालरा, जोधपुर के अंदर। छठी है पन्ना मियाँ की बावड़ी, जयपुर। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन में से 3 में से वो जिन पर केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी किया, एक बावड़ी आपको वो दे देंगे जिन पर केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी नहीं किया। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे जब आपको पता हो कि कौन कौन सी बावड़ियों पर डाक टिकट जारी हुए हैं। और आपको सीधे सीधे भी पूछ सकते हैं, चांद बावड़ी कहाँ है तो आबानेरी दौसा में। रानी जी की बावड़ी कहाँ है, बूंदी के अंदर। नागर सागर कुंड कहाँ है तो वो बूंदी के अंदर। नीमराणा बावड़ी कहाँ है, अलवर के अंदर। तूर का जालरा कहाँ है, जोधपुर के अंदर। पन्ना मियाँ की बावड़ी कहाँ है, जयपुर के अंदर। तो 6 बावड़ियां इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे चलते हैं। आगे क्या है, नीमराणा बावड़ी का निर्माण करवाया गया राजा टोडरमल ने। जो राजा टोडरमल थे उन्होंने नीमराणा बावड़ी का निर्माण करवाया था। उदयपुर में स्थित त्रिमूर्ति बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया तो राज सिंह की पत्नी रामरसदे ने। जो राज सिंह की पत्नी है रामरसदे, उन्होंने उदयपुर के अंदर त्रिमूर्ति बावड़ी का निर्माण करवाया था। पूछ सकते हैं त्रिमूर्ति बावड़ी कहां पर है तो त्रिमूर्ति बावड़ी उदयपुर के अंदर है। त्रिमूर्ति बावड़ी का निर्माण किसने करवाया तो राज सिंह की पत्नी है रामरसदे, जिन्होंने उदयपुर के अंदर त्रिमूर्ति बावड़ी का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। आगे क्या है, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था तो जो डूंगरपुर के अंदर नौलखा बावड़ी है उसका निर्माण करवाया था महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल दे ने। प्रेमल दे ने जो महारावल है आस्करण उनकी पत्नी है प्रेमल देवी, उन्होंने डूंगरपुर के अंदर नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। पूछ सकते हैं नौलखा बावड़ी कहां पर है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। तो डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी उसका निर्माण किसने करवाया था महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। आगे क्या है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था तो आपको ध्यान रखना है बूंदी के अंदर है रानी जी की बावड़ी। कहां स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है। उसका निर्माण किसने करवाया था अनुरीत सिंह जी की पत्नी जो नथावत है, उन्होंने 1699 में करवाया था। ये एक इंपॉर्टेंट बावड़ी है जो आप याद रखोगे। बूंदी के अंदर स्थित है रानी जी की बावड़ी और इसका निर्माण अनुरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है तो माउंट आबू सिरोही के अंदर दूध बावड़ी है। आपसे पूछ सकते हैं दूध बावड़ी किस जिले के अंदर स्थित है, आप बता देना माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही के अंदर दूध बावड़ी स्थित है। ठीक है, 9 मंजिला बावड़ी कहां स्थित है, नीमराणा अलवर के अंदर 9 मंजिला बावड़ी स्थित है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बावड़ी है कि 9 मंजिला बावड़ी कहां स्थित है तो नीमराणा अलवर के अंदर 9 मंजिला जो बावड़ी है वो स्थित है। आगे चलते हैं। आगे क्या, रेगिस्तान का जलमहल बटाड़ू का कुआं किस जिले में स्थित है तो बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि रेगिस्तान का जलमहल कहा जाने वाला बटाड़ू का कुआं किस जिले के अंदर स्थित है तो बाड़मेर के अंदर। आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बटाड़ू का कुआं कहां है बाड़मेर के अंदर, रेगिस्तान का जलमहल किसको बोलते हैं तो बटाड़ू के कुएं को बोलते हैं। किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है तो रानी जी की बावड़ी। जो रानी जी की बावड़ी है उसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था तो प्रेमल देवी, जो आस्करण की पत्नी है प्रेमल देवी, उन्होंने डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। आगे क्या है,
अब राजस्थान की मैं आपको कुछ हवेलियां बताता हूं। वैसे हवेलियां आपको याद नहीं होती क्योंकि हवेलियां बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में जो पूछी जाती है, वो हवेलियां मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखना क्या क्या है। नवलगढ़ की हवेलियां हैं, उसके अंदर क्या क्या बना, रूप निवास है, भगत है, जालान है, पोदार और बगेरिया की हवेलियां प्रसिद्ध है। जो नवलगढ़ है, नवलगढ़ के अंदर रूप निवास की हवेली, भगत की हवेली, जालान की हवेली, पोदार की हवेली और बंगेरिया की हवेलियां प्रसिद्ध है नवलगढ़ के अंदर। नवलगढ़ की हवेलियों में कौन कौन सी प्रसिद्ध हवेलियां हैं? रूप निवास, भगत, जालान, पोदार की हवेली और बंगेरिया की हवेलियां। ठीक है। अब बिसाऊ जो झुंझुनू के अंदर है, वहां पर प्रसिद्ध हवेलियां कौन कौन सी है? तो नाथुराम पोदार की हवेली है जो बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है, सेठ जयदयाल कोठिया की और सीताराम सिंगतिया की हवेली। तो बिसाऊ झुंझुनू के अंदर एक तो नाथुराम पोदार की हवेली है, सेठ जयदयाल कोठिया की हवेली है, सीताराम सिंगतिया की हवेली, आपको ध्यान रखना है। डूडलोद है जो झुंझुनू के अंदर, वहां पर कौन कौन सी हवेली है? तो सेठ लालचंद गोयनक्का की हवेली है, वो डूडलोद झुंझुनू के अंदर है। ध्यान रखना, डूडलोद झुंझुनू के अंदर सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहां पर है? तो आपको बताना है डूंडलोद झुंझुनू के अंदर। आगे क्या है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू है, वहां पर सेठ राधाकृष्ण व केसरदेव कानेडिया की हवेली है। तो सेठ राधाकृष्ण और केसरदेव कानेडिया की हवेली कहां पर है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू। तो झुंझुनू के अंदर हवेलियां जिनको आपको ध्यान रखना है, झुंझुनू के अंदर बिसाऊ के अंदर तो नाथुराम पोदार की हवेली है, सेठ जयदयाल कोठिया की हवेली और सीताराम सिंगतिया की हवेली है। डूंडलोद झुंझुनू के अंदर सेठ लालचंद जो गोयनका है उनकी हवेली है। मुकुंदगढ़ झुंझुनू के अंदर सेठ राधाकृष्ण और केसरदेव कानेडिया की हवेली है। चिड़ावा झुंझुनू आपको पता है, चिड़ावा वैसे भी फेमस है। तो चिड़ावा झुंझुनू के अंदर बगड़िया की हवेली है। बगड़िया की हवेली कहां पर है? चिड़ावा झुंझुनू। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर बगड़िया की हवेली है। आगे क्या है? मेहनसर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली है, एक इंपॉर्टेंट हवेली है। सोने चांदी की हवेली कहां पर है? तो मेहनसर झुंझुनू। मेहनसर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली है। चिड़ावा झुंझुनू में बगड़िया की हवेली है। श्री माधोपुर सिक्कर के अंदर है, श्री माधोपुर, सवाई माधोपुर नहीं है, श्री माधोपुर है जो सिक्कर के अंदर है। ठीक है, रिंगस के पास में पड़ता है। श्री माधोपुर सिक्कर में पंसारी की हवेली है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हवेली है। श्री माधोपुर सिक्कर के अंदर पंसारी की हवेली है। पंसारी की हवेली कहां है? श्री माधोपुर सिक्कर के अंदर। सोने चांदी की हवेली कहां है? मेहनसर झुंझुनू के अंदर। लक्ष्मणगढ़ सिक्कर के अंदर कौन सी हवेली है? तो चार चौक की हवेली वे चेतराम की हवेली। चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ सिक्कर के अंदर। चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली है लक्ष्मणगढ़ सिक्कर। लक्ष्मणगढ़ सिक्कर आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सिक्कर के अंदर कौन कौन सी हवेली है बता देता हूं। एक तो सिक्कर में गोरीलाल बियाणी की हवेली प्रसिद्ध है। सिक्कर के अंदर गोरीलाल बियाणी की हवेली है। गोरीलाल बियाणी की हवेली कहां पर है? सिक्कर के अंदर है। रामगढ़ सिक्कर के अंदर ताराचंद रुइया की हवेली है। तो आपको ध्यान रखना है, रामगढ़ सिक्कर के अंदर ताराचंद रुइया की हवेली है। एक बार आगे एग्जाम में पूछा भी गया था, ताराचंद रुइया की हवेली कहां पर है? तो रामगढ़ सिक्कर के अंदर ताराचंद रुइया की हवेली है। आगे चलते हैं। फतेहपुर सिक्कर के अंदर नंदलाल देवड़ा की हवेलियां भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, ये फैक्ट मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फतेहपुर जो सिक्कर है वहां पर नंदलाल देवड़ा की जो हवेलियां है उस पर उस टाइम के समकालीन जो भित्ति चित्र है उसके कारण वो हवेलियां प्रसिद्ध है। और नंदलाल देवड़ा की हवेलियां कहां पर है? फतेहपुर सिक्कर के अंदर। आगे चलते हैं, आगे क्या है? चूरू की हवेलियों में मालाजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली प्रसिद्ध है। तो चूरू के अंदर कौन कौन सी हवेलियां हैं? मालाजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली। आपसे पूछ सकते हैं मंत्रियों की हवेली कहां पर है? चूरू के अंदर है। मालजी का कमरा कहां पर है? तो चूरू के अंदर है। रामनिवास गोयनका की हवेली कहां पर है? तो चूरू के अंदर है। जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियां हैं? बड़े मियाँ की हवेली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बड़े मियाँ की हवेली कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। पोखरण की हवेली तो आप ऐसे ही भी बता दोगे, जोधपुर के अंदर है। राकी हवेली तो आपको ध्यान रखना है, राकी सावंत नहीं है, राकी हवेली है। तो राकी हवेली और बड़े मियाँ की हवेली है वो जोधपुर के अंदर है। राकी हवेली और बड़े मियाँ की हवेली कहां पर है? जोधपुर के अंदर। और पोखरण की हवेली आपको पता है जयपुर के अंदर है। ये एक इंपॉर्टेंट हवेली है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना। उदयपुर के अंदर बागोर की हवेली है जहां पर सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, तो उदयपुर के अंदर है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे क्या है? जयपुर में कौन कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है? तो नाटाणियों की हवेली एक नाटाणियों की जो हवेली है जयपुर के अंदर वो प्रसिद्ध है। रत्नाकार पुंडरीक की हवेली, एक नाटाणियों की हवेली और एक रत्नाकार पुंडरीक की हवेली, पुरोहित की हवेली, प्रताप नारायण जी की हवेली। तो ये ध्यान रखना, प्रताप सिंह खचरिया के वास के नाम से जयपुर में आप याद रख लेना। प्रताप नारायण जी की हवेली कहां पर है? जयपुर के अंदर है। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली कहां पर है? जयपुर के अंदर है। पुरोहित जी की हवेली जयपुर के अंदर है। और नाटाणियों की हवेली कहां पर है? तो जयपुर के अंदर है। ये जयपुर की हवेलियां थी, ये थी मुख्य हवेलियां। और मैंने आपको बावड़ियां पढ़ाने की कोशिश की। तो राजस्थान की बावड़ियां और हवेलियों में ये इंपॉर्टेंट है, आप ये तो याद कर ही लेना।
कोशिश यही रहेगी कि इसमें से क्वेश्चन फंस ही जाएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम के अंदर आप ये भी कर सकते हो कि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखो, तो इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे, करंट अफेयर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। 6 क्लास के अंदर मैंने 6 महीने का करंट अफेयर करवा दिया है, फ्लैगशिप योजना का एक अलग से वीडियो दे दिया है। कल जो राजस्थान के खेल और खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित एक वीडियो डाल दूंगा। तो ऐसे जो टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना, तो उसमें से मोस्ट चीजें मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे दे रहा हूं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो और बेल वाला आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी एक क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।